इस बीच कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। 383 पद बढ़ा दिए गए हैं। 11 जिलों में 383 कांस्टेबल्स के पद बढ़े हैं। अब 10,000 रिक्त पदों के लिए कांस्टेबल भर्ती होगी। 17 मई ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। सुशांत पारीक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर। बिल्कुल अच्छी खबर है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिलों में, जिसमें यूनिट और बटालियन में कांस्टेबल, सामान्य चालक, बैंड पुलिस, दूरसंचार ऑपरेटर चालक, इन सबके लिए 9,617 पद थे। जो पिछली विज्ञप्ति निकली थी उसमें आवेदन भी आमंत्रित कर लिए गए थे। लेकिन राज्य सरकार की मंशा रोजगार में इजाफा करने की है, तो 11 जिलों में 383 पदों की बढ़ोतरी के बाद अब 10,000 नए कांस्टेबल जो है उसकी विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और ये कांस्टेबल जो है राजस्थान पुलिस बेड़े में शामिल होंगे। राजस्थान का पुलिस बेड़ा मजबूत होगा और युवाओं से जो कमिटमेंट है राजस्थान सरकार का रोजगार देने के लिहाज से, उस दिशा में भी एक बड़ा कदम। ठीक है सुशांत, फिर बने रहिएगा आप हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है। दरअसल इस बड़ी खबर के बाद एक और खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से खबर है। झुंझुनू और हनुमानगढ़ एसपी एपीओ कर दी गए। डीओपी सचिव कनिष्क कटारिया ने यह आदेश जारी किया है। खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां झुंझुनू और हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक को एपीओ किया गया है। क्या इसकी वजह है, क्या कारण है, जान लेते हैं हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक से। सुशांत, क्या वजह है इन दोनों ही अधिकारियों पर कार्रवाई की? देखिए, दोनों के एपीओ होने की वजह तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है राहुल, कि क्या कारण रहा है। और जिस तरह के आदेश जारी हुए हैं उसमें एपीओ आदेश में कारणों का हवाला नहीं होता है। लेकिन इंटरनल कुछ चूक रही होगी, क्योंकि अगर जिला एसपी को एपीओ किया जाता है तो आप ये मानिए कि विभागीय जो कामकाज है, ड्यूटी जो है, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जैसी बात रही होगी। और अरशद अली हनुमानगढ़ से और शरद चौधरी झुंझुनू से, दोनों उस तरह के जिलों से आते हैं जो अभी हाल ही के दौरान, जिस तरह की बात हम करें, कल झुंझुनू में जिस तरह से खबरें आई अचानक की कुछ संदिग्ध वस्तुएं देखी गई हैं। हनुमानगढ़ भी चूंकि सरहदी इलाका रहा है और पूरे इस सीमा पर तनाव के माहौल का वो एक क्षेत्र भी था, श्रीगंगानगर से सटा हुआ जिला है, तो संभवतः इंटरनल जो चीजें रही है उसमें इस ऑपरेशन से जुड़े हुए कुछ ड्यूटीज में लापरवाही की बात हो सकती है। हालांकि ऑफिशियली अभी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि आदेशों में केवल जो है एपीओ करने के बाद उनका मुख्यालय जयपुर रखा गया है और दोनों ही जिलों में अब नए जिला एसपी की तैनाती की जाए। शुक्रिया सुशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राइजिंग राजस्थान समिट 2024 में राजस्थान को लाखों करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। सीएम ने अपनी नीतियों से हजारों निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए आकर्षित किया। ये एमओयू सही दिशा में आगे बढ़ें, इसको लेकर सीएम ने राजस्थान समिट में हुए विभिन्न एमओयू की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने कहा कि अर्थव्यवस्था को साल 2030 तक $350 बिलियन बनाना है। यही सरकार का लक्ष्य है। इसकी प्राप्ति में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के एमओयू की समयबद्ध क्रियान्विती मील का पत्थर साबित हो सकती है। समिट के लगभग 37 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश समझौते धरातल पर उतर चुके हैं। बताया गया कि निवेशों से औद्योगिक विकास के रथ का पहिया तेजी से घूमेगा। युवाओं को रोजगार के भरपूर अवसर मिलेंगे। साथ ही अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं कि समयबद्ध तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाए। पुष्कर में राजस्थान पुलिस ने विशेष अभियान के तहत हथियारों की तस्करी करने वाले अजहरुद्दीन नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 3 पिस्तौल और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी हथियारों की तस्करी के मामले में पकड़ा जा चुका है और उस समय उसके पास से 10 पिस्तौलें बरामद हुई थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी हथियार कहाँ से लाता है और किस को सप्लाई करता है। अजमेर रेंज डीआईजी साहब की तरफ से पूरी रेंज में अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया गया था धरपकड़ के लिए। उसी की पालना में जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर एडिशनल साहब, हमारे सीओ साहब, उनके निर्देशन में एक विशेष अभियान धरपकड़ का चलाया गया था। इसी अभियान के तहत कल दिनांक 12/5 को हमारी जिला विशेष टीम जो डीएसटी टीम है उसके सीताराम कसाना और रामनिवास जी को मुखबिर ने सूचना दी कि एक व्यक्ति जो अजहरुद्दीन नाम का है और वो पूर्व में भी करीबन 10 हथियारों के साथ गिरफ्तार हुआ था,
वह व्यक्ति आज पुष्कर की तरफ अवैध हथियार लेके और घूम रहा है और किसी न किसी को बेचने की फिराक में। उस इत्तला को डेवलप किया गया और डीएसटी टीम और हमारे थाने पुलिस थाना पुष्कर की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उक्त व्यक्ति अजरुद्दीन को पुष्कर में पकड़कर उसके कब्जे से 3 पिस्तौल को बरामद किया गया और उसके साथ 4 कारतूस भी बरामद हुए हैं और उसके बारे में प्रकरण दर्ज किया जाकर गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। उधर जयपुर से खबर है, जहां की मुहाना थाना पुलिस ने डिपार्टमेंटल स्टोर और डेयरी बूथ से दूध चोरी करने वाले गिरोह के 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। डेयरियों को निशाना बनाकर ये चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। इनके कब्जे से 15 कैरेट डेयरी का दूध और एक गाड़ी चोरी की वो भी बरामद हुई है। डेयरी पर चोरी करने वाले एक गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से एक चोरी की गाड़ी भी जब्त की गई और काफ़ी मात्रा में दूध भी इनके पास से जब्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे, जहां उन्होंने एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की। इसके बाद जवानों का हौसला बढ़ाया और उनके शौर्य और पराक्रम की जमकर तारीफ की। पीएम की स्पीच की 6 बड़ी बातें आपको सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने साफ किया कि आतंकवाद और उसके सरपरस्तों पर वार ऐसे ही जारी रहेगा। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है। मैं वीरों की इस धरती से आज एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। कौशल दिखलाया चालों में, कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर लिखी गई है, लेकिन ये पंक्तियां आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर भी फिट बैठती है। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट और उसकी मिसाइलें हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। भारत पर आतंकी हमला हुआ, हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा।
तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। सीकर से आए दिन गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बदमाश बेखौफ हैं, बेधड़क वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामले में बदमाशों ने एक होटल संचालक पर हमला किया, उसके अपहरण का भी प्रयास किया गया। सीकर में बदमाशों के हौसले बुलंद, होटल संचालक से की मारपीट, हंगामा बवाल, सुरक्षा पर सवाल। सीकर शहर में इन दिनों सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं और वो किसी भी बड़ी वारदात को करने से जरा भी नहीं हिचक रहे। ताजा मामला शहर के सदर थाना इलाके से सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक होटल संचालक से जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि बदमाश देर रात 2 कैंपर गाड़ियों में सवार होकर आए थे। बदमाशों ने होटल संचालक दीवान सिंह की बेरहमी से पिटाई की और इसके बाद उन्हें गाड़ी में डालकर उनका अपहरण कर लिया। बदमाशों ने इसके बाद दीवान सिंह से गाड़ी के अंदर भी मारपीट की और फिर उन्हें रास्ते में ही पटक कर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही दीवान सिंह के परिजन और पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से घायल होटल संचालक दीवान सिंह को इलाज के लिए सीकर के एसके हॉस्पिटल लाया गया, जहां से उन्हें हालत गंभीर होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। मारपीट और अपहरण की ये खौफनाक तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं, जो ये बताने के लिए काफी हैं कि बदमाश किस तरह कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। थाने पे सूचना मिली कि पालवास गांव से थोड़ा आगे सूर्य होटल के ऊपर दीवान का अपहरण कर लिया गया है और दीवान के साथ मारपीट करके ले गए। आदि सूचना पर मौके पर पहुंचे तो पता चला कि अभी दीवान को लेके चले गए हैं। फिर शिवा सूपा के पास पटक के भाग गए। दीवान के रिश्तेदारों ने दीवान को लेके हॉस्पिटल में आए हैं और पीछे पीछे मैं भी हॉस्पिटल में आ गया। बताया जा रहा है कि होटल संचालक घायल दीवान सिंह पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। संभावना है कि आपसी रंजिश के चलते हमला किया गया हो। अभी तक हमला करने वाले बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। बदमाश कौन थे और हमला किस मकसद से किया गया, पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। लेकिन एक बात तो तय है कि शहर में अपराध बेकाबू हो रहा है और इस पर लगाम लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। अलवर में एक बार फिर गौ तस्करों का आतंक देखने को मिल रहा है। पीछा कर रही एक पशु प्रेमी महिला पर उन्होंने हमला बोल दिया। महिला की कार पर पत्थर बरसाए, शराब की बोतलें फेंकी। बाल बाल महिला इस हमले में बची है। गौ तस्कर हमले के बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों में इस पूरी घटना को लेकर खासा आक्रोश है। अलवर में गौ तस्करों का आतंक, पशु प्रेमी महिला पर जानलेवा हमला, आधी रात अपराध, जान पर आई बात। अलवर में एक बार फिर गौ तस्करी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अलवर की हाई सिक्योरिटी वाले इलाके इंदिरा कॉलोनी में गौ तस्कर रात के अंधेरे में करीब 2 बजे 4 से 5 गोवंश को भरकर ले जा रहे थे। जब एक पशु प्रेमी महिला ने तस्करों का पीछा किया तो शराब से भरी बोतल और पत्थरों से महिला की कार पर हमला बोल दिया, जिससे महिला की कार का शीशा टूट गया। शक तो पहले ही हो गया था, तो वो धीरे धीरे गाड़ी को ला रहे थे, तो मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप कर ली। जैसे ही मैंने मेरी गाड़ी स्टॉप की, उन्होंने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया, तो मैंने उनका पीछा कम से कम 1 किलोमीटर तक करती गई तो उन लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने के बाद उन्होंने दारू की बोतलें फेंकी हैं। बहुत गंदी बोतल फेंकने की वजह से ये हो गया है। मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। मेरे साथ में एक रेस्क्यू टीम के मेंबर थे। उनके पूरे हाथ पे पूरी कांच ही कांच अंदर घुस गया अंदर तक। और फिर जब मैंने एंड तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके पास हमने गाय देख ली थी। गलती से उनका पर्दा हट गया था, तो उसके बाद क्या बोलते हैं, उन्होंने ओपन फायरिंग ऐसे करने की कोशिश की। तो हमने वो जब उनके हाथ में कट्टा देखा तो हम वहाँ से भाग गए, क्योंकि हमें अपनी जान का खतरा था। महिला पर हमला करने के बाद गौ तस्कर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद महिला ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना से स्थानीय लोगों में भी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इलाकों में बहू बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और ऐसे में वक्त रहते अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए और गौ तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे।
कि इस पे हमला कर दिया। ये जो मतलब गौ तस्कर है, इन्होंने गाय उठाने के बाद इस बच्ची पे हमला करा है, फायरिंग करी है। और उसके बाद हालात ये हैं कि आप गाड़ी देख सकते हैं, मतलब इस पे बोतलें मारी हैं, पत्थर मारे हैं। तो बहन बेटियों के साथ शहर में अगर ये सब हो रहा है तो हम पशु प्रेमी परिवार पूरा का पूरा संगठित होकर सड़कों पे उतरेगा। जितने भी शहर के पशु प्रेमी हैं तो वो सड़कों पे उतरेंगे। हम अगर जानवरों की लड़ाई सड़कों पे लड़ने के लिए अब हम तैयार हैं। अलवर में गौ तस्करी का मामला कोई पहला नहीं है, पहले भी मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन सवाल पुलिस की मुस्तैदी पर है। जो गौ तस्कर आज भी धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं और इस इलाके में आम शहरवासियों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। अजमेर के किशनगढ़ में वकील और पुलिस आमने सामने आ गए। एक वकील की गिरफ्तारी को लेकर शुरू हुआ विरोध अचानक उग्र हो गया। वकील पुलिस से भिड़ गए। कलेक्ट्रेट पर उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स जो लगाए गए थे उन्हें तोड़ दिया गया। अजमेर में वकीलों का बवाल, वकील की गिरफ्तारी पर उबाल। चले वाटर कैनन, जोरदार प्रदर्शन। अजमेर के किशनगढ़ में वकीलों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वकील बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों का गुस्सा 7वें आसमान पर है और सड़क पर प्रदर्शन हंगामेदार। जिले के सभी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया और कलेक्ट्रेट पर आवाज बुलंद की। वकीलों ने पहले अजमेर में जनरल हाउस घोषित किया, उसके बाद कोर्ट परिसर से बाहर निकलकर विरोध रैली निकाली। रैली के दौरान प्रदर्शन बेकाबू हो गया। वकीलों ने बैरिकेड्स तोड़कर कलेक्ट्रेट में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और वकीलों में जमकर बहस भी हुई। आज जिस प्रकार से हमारी जो साधारण सभा में हमारे किशनगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी और पूरी टीम, केकड़ी बार के अध्यक्ष जी, रेवन्यू बार के अध्यक्ष जी और हमारे सारे वरिष्ठ अधिवक्तागण, हमारी जिला बार के सारे समस्त पदाधिकारीगण और जनरल हाउस में हमने ये तय किया है कि आज एसपी साहब को हम ज्ञापन दे करके और जो हमारी 3 मांगे हैं कि आप एसपी साहब एक ऐसी गाइडलाइन जारी करें पूरे जिले में सभी एसएचओ को कि किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के पहले वहाँ की बार को, वहाँ के बार के अध्यक्ष को सूचना दे कि भाई हम इसमें ये कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी गाइडलाइन जारी करें। दूसरा, इस मुकदमे की उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच करवा करके और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें। तीसरा, जिस अधिकारी ने जो जानबूझ करके इस प्रकार की जो उनकी भावना रही है तो उनको सस्पेंड या लाइन हाजिर किया जाए। इसको लेकर के हम अभी ज्ञापन देंगे और ज्ञापन में अगर हमारी ये जो मांगे नहीं मानी गई तो उसके बाद में हम इसको सिलसिलेवार हमारे बार काउंसिल राजस्थान को भी हम लिखेंगे, समस्त बारों से संपर्क भी करेंगे और आगे की रणनीति बना करके इसको आगे हम आंदोलन को चलाएंगे। वकीलों ने बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी की उच्च स्तरीय जांच कराने और अन्य मांगों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। वकीलों के मुताबिक किशनगढ़ में पुलिस ने वकील बालकिशन के साथ अमानवीय और असंवैधानिक व्यवहार किया, जिससे अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि भीखाराम काला ने एक बर्बरतापूर्ण तरीके से वकील साहब को गिरफ्तार कर और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास किया। उसको लेकर पिछले 12 दिनों से अधिक दिनों से किशनगढ़ बार हड़ताल पर बैठी हुई है। लेकिन बड़ा दुखद विषय है कि जनप्रतिनिधि, कलेक्टर साहब, एसपी साहब और इन्होंने किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं की कि क्या वकील साहब क्यों आंदोलन पर बैठे हुए हैं। किशनगढ़ बार एसोसिएशन ने अजमेर जिला बार एसोसिएशन से मदद मांगी। चूंकि अजमेर जिला बार एसोसिएशन एक मदर बार है, इसलिए उन्होंने किशनगढ़ बार एसोसिएशन की मदद करने का एक संकल्प लिया। वकील अपने विरोध पर अड़े हुए हैं और पुलिस के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे रहे हैं। फिलहाल बवाल थमता नजर नहीं आ रहा और वकील अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन कितनी जल्दी वकीलों की मांगों पर एक्शन लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, राजस्थान। खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।